नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। चारों ओर सिर्फ श्री राम के नाम का गुणगान हो रहा है क्योंकि 22 जनवरी वो तिथि नजदीक है जब भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार होगा और वहां पर राम लला की प्रतिष्ठा उस दिन होगी और वहां पर उनको विराजमान किया जाएगा। वो भव्य दिन होगा और इसी के साथ साथ हर किसी के मन में आज जो एक भजन आ रहा है वो है राम आएंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके आज इस भजन को शेयर किया है और जो इसके गायिका हैं, जिन्होंने इसको शब्द दिए, जिन्होंने इसको अपनी वाणी दी और अपनी मधुर वाणी से इसे गाया है, उनका नाम है स्वाति मिश्रा जी। उनके नाम को उन्होंने मेंशन किया और कहा कि जब मैं ये भजन सुनता हूं तो मंत्र मुग्ध हो जाता हूं और उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। स्वाति मिश्रा हमारे साथ बनी हुई है। स्वाति मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में और ढेरों ढेरों शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस ट्वीट पर, इस प्रतिक्रिया पर आप क्या कहना चाहेंगी? कैसा आपको महसूस हो रहा है कि जब देश के प्रधानमंत्री आपके गाने को ट्वीट करें और कहें कि आपकी आवाज से मंत्रमुग्ध हो जाता हूं और मन जो है वो खुशी से भर जाता है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबसे पहले तो। और अब इस फीलिंग को मैं बयान नहीं कर सकती अपने शब्दों में कि मुझे अभी कैसा महसूस हो रहा है। सुबह सुबह मेरी नींद ही इस खबर से खुली है कि मोदी जी ने मेरा गाना भजन शेयर किया है। वो भी ये बोला है कि मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ जब भी सुनता हूँ। मेरे लिए वो अद्भुत फीलिंग थी। सुबह सुबह नींद खुलते ही भगवान ने इतनी अच्छी चीज के मुझे न्यूज सुना दिया इतने अच्छी चीज के लिए, तो इतना अच्छा महसूस हो रहा है। सुबह से यकीन नहीं हो रहा है कि हाँ, मेरा ही वो वीडियो जो है मोदी जी ने शेयर किया है। तो मोदी जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल स्वाति जी, और जब आपने प्रभु श्री राम के गुणगान में ये भजन गाया तो निश्चित रूप से आपको सीधा प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आज प्राप्त हुआ है और इससे बेहतरीन खबर शायद आपके लिए नहीं हो सकती है। बिना किसी देरी के मैं आपसे और भी आगे बातचीत करूंगी, आप एक बार ये भजन हमारे हिंदी खबर के तमाम श्रोताओं को जरूर सुनाएं। जरूर गुनगुनाऊंगी मैं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत खूबसूरत और निश्चित रूप से मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ स्वाति, आपके घर में आपको सभी कोयल बुलाते होंगे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी, सब बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। मम्मी पापा दादाजी, मेरी पूरी फैमिली। मैं तो खैर मुंबई में हूँ, अभी आ गई हूँ मैं मुंबई, हम्म। लेकिन पूरी फैमिली बहुत ज्यादा प्राउड है, बहुत खुश है। मैंने ये भी सुना कि मेरी मम्मी इमोशनल तो थी, तो बहुत प्राउड की बात है। बिल्कुल बिल्कुल स्वाति, ये भजन गाने की प्रेरणा आपको कैसे आई? आपके मन में क्या आया कि मैं इस गाने को गाती हूँ? और आपने कभी सोचा होगा कि ये गाना इतना प्रसिद्ध हो जाएगा कि हर किसी के जुबान पर यही गाना होगा? जी, ये भजन प्रेम भूषण जी का है। उनसे ही प्रेरणा लेके मैंने ये भजन सबसे पहले सोचा था कि इस भजन को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन प्रस्तुत करने के लिए मेरा मोटिव ये था कि थोड़ा इस भजन को ना थोड़ा सा यूथ लोग भी सुने। तो हाँ। मैंने इसको बोला कि इसमें कम से कम म्यूजिक डालना। अपने म्यूजिक प्रोड्यूसर को मैंने बोला इसमें कम से कम म्यूजिक डालना और जितना इसको सूदिंग और कामिंग बनाया जा सकता है हम इसको बनाएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो हमने बस इस थॉट प्रोसेस के साथ ये काम शुरू किया था, लेकिन उस टाइम और या फिर आगे भी हमने कोई ऐसा सोचा नहीं था कि ये गाना बिल्कुल एक मतलब ऐसा लेके आएगा मेरी जिंदगी में, ऐसी मेरी जिंदगी बदल देगा ये भजन। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल, और आज हर किसी की जुबान पर अगर इस गाने का नाम है कि राम आएंगे तो उसके बाद जब नाम आता है तो स्वाति मिश्रा का नाम आता है हर एक यूथ के मुंह पर कि उनकी मीठी आवाज में हम ये भजन सुने। ये भजन तो बहुत पहले ही गा दिया गया था, हालांकि बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और इसी के साथ साथ जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है तो स्वाति, हम आज का दौर बदलते हुए देख रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी भी वहां से कनेक्ट कर रही है, ना सिर्फ हमारी जो पुरानी जनरेशन है वो कनेक्ट कर रही है बल्कि आज की जनरेशन भी राम मंदिर से कनेक्ट कर रही है। तो आपको कैसा लग रहा है? आपका अनुभव कैसा है? आपको कैसा लग रहा है राम मंदिर जब वहां पर बनकर के तैयार हो गया और बस 22 जनवरी नजदीक है? बहुत बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। ऐसा लग रहा है जैसे जो हम टीवी पे रामायण देखते थे, जो महल देखते थे, अब वो वाकई हम अपने आंख से दर्शन कर पाएंगे उसके लिए। तो इससे ज्यादा खुशनसीबी की बात हमारी और क्या हो सकती है। हम्म। और
अगर सारे यंग जनरेशन भी इसके लिए जुड़ रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि बिल्कुल। यंग लोग कहीं ना कहीं भटक जाते हैं रास्ते से, और भक्ति और अध्यात्म ये सब छोड़ देते हैं। हम्म। तो बहुत खुशी मिल रही है कि अभी ऐसा टाइम आ गया है कि मुझ जैसे लोग या मुझसे छोटे भी लोग हम्म। राम जी का नाम ले रहे हैं, राम जी से जुड़ रहे हैं। हम्म। ऑब्वियसली राम जी हमारे आराध्य हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारी हिस्ट्री है। तो उनसे ही हमारा आगे का भी जो भी हमारा लाइफस्टाइल, हमारा कल्चर होना चाहिए, वो उनसे इंस्पायर्ड होना चाहिए। तो अब धीरे धीरे वो चीज वापस आ रहा है, तो बहुत बहुत बिल्कुल अच्छा लग वापिस रहा आ है। रहे हैं स्वाति, और यकीन मानिए कि आप जैसे लोग इसमें एक बिल्कुल कड़ी बन करके काम कर रहे हैं, एक पुल का काम कर रहे हैं कि आज की जनरेशन तक प्रभु श्री राम के नाम को पहुंचाए। स्वाति, केवल आपने सिर्फ ये राम का भजन, सिर्फ यही राम आएंगे गाना गाया है, भजन गाया है, या इसके अलावा भी श्री राम का कोई भजन आपने गाया है? राम जी के बहुत से भजन मैंने गाए हैं। कल मेरा जरूर एक आप, भजन आया मैं है राम सुनना जी के चाहूंगी। आगमन पे। हम्म। जी जरूर मैं सुनाऊंगी। जी। दीप जलाओ, मंगल गाओ, आज अवध को खूब सजाओ। ना जाने पाँव रखे कहाँ भगवन, गलियों पे अपनी पलकी बिछाओ। ना रहे कोई कमी स्वागत में, अयोध्या के राजा आए हैं। हम मनाओ दिवाली आज दिल खोल के, जन्मभूमि के लाल राम आए हैं। होकर के वनवास पूरी लौट अपने अवध, जन्मभूमि के लाल राम आए हैं। वो राम आए हैं, राम आए हैं। बिल्कुल, ये भजन मैंने भी सुना है, और इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा आपका ये आपकी आवाज़ में ये भजन बहुत वायरल भी हुआ था, और उसके बाद राम आएंगे ये भजन खूब वायरल हुआ। स्वाति, आपकी दिनचर्या की अगर मैं बात करूं तो प्रभु श्री राम के साथ आपका कैसा कनेक्शन है? प्रभु श्री राम के साथ मेरा कनेक्शन ऐसा है कि सुबह उठती हूँ तो राम जी, कृष्ण जी का नाम लेके उठती हूँ। रात को सोती हूँ, फोन साइड में रख के सोती हूँ। तो सोने से पहले जय श्री कृष्णा, जय श्री राम बोल के, और तब सोती हूँ। बिना उसके मुझे नींद नहीं आती। लोगों को लगेगा कि झूठ बोल रही है, लेकिन ये सच बात है। हम्म। जब तक मैं नाम ना लूं राम जी का, ना तो दिन की शुरुआत होती है, ना तो रात होती है। तो और मतलब राम जी मेरे पूरे दिन में बसे हुए हैं। अभी तो स्पेशली पूरे दिन से लेके रात तक में राम जी बसे हुए हैं। तो ऐसा लगता है राम जी हमेशा मेरे साथ चल रहे हैं, मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मुझे सलाह दे रहे हैं, मुझे अच्छे रास्ते पे ले जा रहे हैं। बिल्कुल, जो कल्पना हम करते हैं तो फिर वो कल्पना भी सच होती है। अगर हम मानते हैं कि प्रभु श्री राम हमारे साथ है, तो वास्तव में वो साथ चल कर के भी दिखाते हैं। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके इस भजन को ट्वीट किया, तो उसके बाद से कितने फ़ोन कॉल्स आपको आ रहे हैं, और कितने फ़ोन कॉल्स का आप जवाब दे पाई हैं? आपके अभी फ्रेंड भी आ रहे सर्कल हैं, में भी फ़ोन लगातार आ आ रहे रहे हैं, होंगे। आप प्रूफ देख सकते हैं, लगातार आ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इतने कॉल्स आ रहे हैं, इतने कॉल्स आ रहे हैं, मेरा फोन हैंग कर गया है, तो मैं कॉल भी कभी कभी रिसीव नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन ये ब्लेसिंग है भगवान की, और मोदी जी की तरफ से आशीर्वाद है कि इतना ज्यादा मुझे प्यार मिल रहा है कि इतने कॉल्स आ रहे हैं सुबह से कि मेरा फोन हैंग कर गया। बिल्कुल, और उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद हमारी तरफ से भी, हमारी टीम की तरफ से भी, कि आपने हमारा फ़ोन रिसीव किया और हिंदी खबर को समय दिया है। लेकिन एक बार और मैं जानना चाहती हूँ कि जब प्रभु श्री राम अयोध्या के भव्य राम मंदिर में जब विराजेंगे, जो उनका बाल स्वरूप होगा, अगर उसके बाल स्वरूप को अपने गीतों के माध्यम से अगर आप बता सके तो ज़रूर हमारे श्रोताओं को सुनाइएगा, कोई भी भजन। बाल स्वरूप के लिए इसी गाने में एक लाइन है हम्म। कि हो राम झूलेंगे तो पाल ना झूलाऊंगी, हो मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। वो प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम, संग आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। और इसी के साथ-साथ स्वाति, आपको कभी अयोध्या जाने का अवसर मिला हाल-फिलहाल में, और जब आप अयोध्या गई होंगी तो किस प्रकार का अनुभव आपको हुआ? जी मैं अभी पिछले हफ्ते अयोध्या ही थी 4-5 दिनों के लिए। 3-4 वहां पे शोज हुए। हुँ। उसके बाद फिर मैं 5 दिन गैप करके फिर अयोध्या गई, वहाँ फिर से 2 शोज हुए वहां यानी पे। कि बार-बार तो श्री राम आपको बुला रहे हैं। जी जब मैं वहां गई, सबसे पहले जब मैं अयोध्या गई, वहां की धरती को मैंने प्रणाम किया। श्री राम के चरण वहां पे पड़े होंगे, कभी ना कभी वहां वो रहते
थे हमारे पूर्वज बन के। तो मैंने सबसे पहले उस धरती को प्रणाम किया और मैंने राम जी को बोला, बस आपकी नगरी में आ गई हूँ राम जी, बहुत बहुत। राम जी का किस प्रकार से मैं आभार व्यक्त करूं कि आप मुझे अपनी नगरी बुलाई, वहां पे आके मैं आपका गाना परफॉर्म करने वाली हूँ इतने लोगों के बीच। हम्म। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, मेरे किसी अच्छे कर्म का फल है, या तो मेरे माँ बाप के किसी अच्छे कर्म का फल है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब आप वहाँ पर मंच पर पहुँची होंगी और प्रभु श्री राम का गुणगान आपने अपने भजनों के माध्यम से किया होगा, कैसा रिएक्शन था अयोध्या वासियों का? क्योंकि अयोध्या वासियों को आवाज़ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, आप श्री राम बोलेंगे तो अयोध्या वासी चले आएंगे। तो ऐसे में जब आपने प्रभु श्री राम के भजन सुनाए होंगे बिल्कुल। तो क्या रिएक्शन था अयोध्या वासियों का? रिएक्शन तो बहुत ही एपिक था, मतलब वहां पे घाट पे इतनी भीड़ लग गई थी। हम्म। जब वहां मैं परफॉर्म कर रही थी तो बहुत वहां भीड़ लग गई थी, और राम जी के गाने पे सब झूम रहे थे, डांस कर रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। हम्म। तो वहां के लोग में, तो वहां के लोगों के कण कण में राम जी बसे हुए हैं। हम्म। तो वहां के क्या ही कहने, बहुत बहुत ही अच्छा वहां के लोगों का रिएक्शन था। हम्म। प्रभु श्री राम के चरित्र की अगर हम बात करें तो मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें कहा जाता है, और मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ साथ वो अपने परिवार में किस प्रकार से सभी को समेट करके चले, सभी को साथ लेकर के चले, वो गुण उनमें दिखाई देता है। तो ऐसे में अगर उनके भाइयों की चर्चा करें तो उनको अपने भाई बहुत प्रिय थे। हनुमान जी को भी कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत सम जाना। तो वो भरत के समान उनको प्रेम देते हैं हनुमान जी को। तो इसके ऊपर भी अगर आपने कोई भजन सोचा हुआ है हमारे श्रोताओं के लिए तो जरूर हमें सुनाइएगा। इसके ऊपर एक बहुत ही प्यारा भजन है। हम्म। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। बहुत बहुत खूब। और कहते हैं कि अगर भगवान के शत्रु भी अंत में श्री राम कह दे तो उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और इसलिए रावण को भी मोक्ष की प्राप्ति इसलिए हो गई कि जब अंतिम बाण उन्हें लगा तो उन्होंने श्री राम का नाम लिया। तो ऐसे में प्रभु श्री राम का यही चरित्र है, और इसी चरित्र पर अगर आपके जहन में कोई आ रहा हो भजन तो जरूर हमें सुनाइएगा। मुझे पता है मैं बैक टू बैक आपको भजन के लिए बोल रही हूँ, लेकिन हमारे श्रोता आपकी मीठी आवाज को सुनना चाहते हैं स्वाति। जरूर मैं गाऊंगी। हो रघुनंदन दीन दयाल हो तुम, श्री राम तुम्हारी जया हो रे, राजा राम तुम्हारी जया हो रे, इस जग के पालनहार हो तुम, भव सागर तारण हार हो, तुम इष्ट सभी के दाता हो, श्री राम तुम्हारी जया हो, राजा राम तुम्हारी जया हो। बिल्कुल। और आज न सिर्फ अयोध्या वासी बल्कि पूरे देश भर में, और देश भर में बच्चा बच्चा प्रभु श्री राम की जय बोल रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई गुरेज नहीं है। और हमने देखा था जब अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो वहां पर बाबरी मस्जिद के जो पक्षकार थे वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूल बरसा रहे थे, इसलिए कि अयोध्या नगरी बदली बदली है, इसलिए कि अयोध्या नगरी का स्वरूप बदल गया, खूबसूरत अयोध्या हो गई है। तो उस अयोध्या को लेकर के अगर आप कोई हमें गीत सुनाना चाहें कि ये जो अयोध्या है वो किस प्रकार से राम राज्य से ताल्लुकात रखती है, और वहां जाकर के हमें वाकई ही लगता है कि हम राम राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। जी। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं।
बहुत बहुत खूब स्वाति, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, वो हमारे चैनल को फॉलो करते हैं। तो अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपको आपकी ओर से धन्यवाद समर्पित करना हो, तो क्योंकि राम आएंगे तो उन्होंने आपका ये गाना ट्वीट कर दिया है, लेकिन अगर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद समर्पित करना हो तो कोई ऐसा गीत आपके जहन में आ रहा हो कि मैं वो गीत यहाँ पर गाऊं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आपका धन्यवाद पहुंच जाए? ऐसा गीत चाहे वो धन्यवाद के प्रभु लिए श्री राम से जुड़ा हो। राम जी का हाँ। जी जरूर, राम जी का ही कोई गीत मैं गाऊंगी और उसी के थ्रू मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगी। कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन, अंजनी पुत्र पड़े हैं शरण में, राम सिया जपते तन मन में, मंगल भवन प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। स्वाति, जी मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आपकी आवाज़ इतनी मधुर है, इतनी मिश्री जैसी है कि मेरे कानों में घुल रही है, और मेरा मन नहीं कर रहा कि मेरा मन करे कि मैं बैक टू बैक आपसे भजन गवाती रहूं, लेकिन ऐसा भी ठीक नहीं होगा। तो स्वाति, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आने वाले वक्त में क्या आपका दोबारा से अयोध्या में जाना होगा 22 जनवरी से पहले, या फिर 22 जनवरी के आसपास कोई आपका बन रहा है कि आप वहां पर अयोध्या जाएंगी? जी, ऐसा बन तो रहा है कि मैं शायद 22 से पहले ही चली जाऊं। अगर मैं जाऊंगी तो डेफिनेटली अपने सोशल मीडिया पे सब जगह शेयर करूंगी। हम्म, ठीक है। अंत में आप हिंदी खबर के तमाम श्रोताओं को कोई संदेश देना चाहती हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत बहुत दिल से स्वागत कीजिए राम जी का, राम जी के भजन गुनगुनाइए, राम जी का स्वागत कीजिए दिल में, घरों में, अयोध्या में, देश में, हर जगह। बहुत ही ब्लेस्ड हैं आप लोग, जो आप लोग को ये मौका मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम इस तिथि को अपने सामने साक्षात होते हुए देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया और ढेरों शुभकामनाएं स्वाति आपको एक बार फिर से पूरी हिंदी